वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आईपीएल 2024 क्वालिफायर 2 जो कि सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में फ्राइडे 24 को चिपोक स्टेडियम चेन्नई में खेला जाना है। और जैसे कि राजस्थान रॉयल अपना लास्ट मैच आरसीबी के खिलाफ जीत के क्वालिफायर 2 में पहुंचा है, वहीं सनराइजर हैदराबाद अपना लास्ट मैच केकेआर से हार के क्वालिफायर 2 में पहुंचा है। यहाँ से जो भी टीम जीतती है वो अपना फाइनल का टिकट कंफर्म करेगी। केकेआर के साथ फाइनल में उसकी भिड़ंत होगी। तो इस मैच के मुताबिक हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अजीत जी के साथ में। तो अर्जित जी, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे सीधा रहेगा कि वेदर फोरकास्ट कैसा रहने वाला है? देखिए, अभी तक का जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से तो कुछ खास चांसेस नहीं है बारिश होने के। और जो वेदर है वो बहुत ही ह्यूमिडिटी से भरा हुआ और बहुत ही गर्म रहने वाला है कल के मैच के लिए। और जैसे कि हमने सुना है कि चिपॉक में जनरली स्पिन ट्रैक होते हैं, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, तो आपको लगता है कि क्या प्लेइंग कंडीशन रहने वाली है इसके लिए? देखिए, कल का जो मैच होने वाला है वो एक नई पिच पे होने वाला है, नई पट्टी पे होने वाला है, पिच नंबर 7 पे। और वो बिल्कुल नई एक पिच है जिस पे कोई भी मैच नहीं खेला गया है। तो मेरे ख्याल शायद स्लोअर पिच तो नहीं रहेगा कि गेंद रुक के आ रहा है या थोड़ा नीचे रह रहा है। तो मेरे ख्याल वैसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि थोड़ा सा लेग साइड में है ये पिच, तो शायद उससे ये हो सकता है कि जो स्क्वायर बाउंड्रीज होंगी वो बहुत शॉर्ट रहेंगी। जैसे कि अभी दोनों टीमों ने अपने लास्ट लास्ट मैच खेला है, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स अपना लास्ट मैच आरसीबी के खिलाफ जीत के इस मैच में आ रहा है और सनराइजर हैदराबाद अपना लास्ट मैच केकेआर से हार के इस मैच में आ रहा है। तो आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई भी टीम अपनी प्लेइंग 11 में चेंज करना चाहेगी, और क्या चेंज हो सकता है? देखिए, जहाँ तक प्लेइंग 11 का बात है, तो अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं तो देखिए, पिछले कुछ मैचेस में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो शाहबाज अहमद हैं उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क मुझे नज़र नहीं आई है पर्सनली। पिछले मैच में वो पहली दूसरी बॉल पे बोल्ड हो गए थे। उससे पहले भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गेंद बल्ले के बीच में नहीं आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि सनराइजर हैदराबाद उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को एक मौका दे दे। और दूसरा चेंज ये भी हो सकता है कि अगर क्योंकि हैदराबाद ऐसा भी सोच सकता है कि हम ठीक है अपना बल्लेबाजी पक्ष थोड़ा मजबूत करके चलते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो प्लेइंग 11 है उसमें सिर्फ आपको 3 ही फॉरेन खिलाड़ी नजर आए। और वो बाद में डिसाइड करें कि भाई मार्करम को खिलाना है, ग्लेन फिलिप्स को खिलाना है या फिर विजयकांत को खिलाना है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ग्लेन फिलिप्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बैटिंग में तो सबको पता ही है कि वो कितने एग्रेसिव हैं। अगर ग्लेन फिलिप्स को इसमें ऐड किया जाए तो आपको क्या लगता है कि ये वर्थ इट होगा उनके लिए? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आईपीएल में एक आपको लिमिटेड ही नंबर ऑफ मैचेस मिलते हैं और ऐसी क्रिटिकल स्टेज पे आप अपने पुराने जिन खिलाड़ियों को खिलाते हुए आ रहे हैं आप उनके परफॉर्मेंस भी जज करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर चाहेगी सनराइजर्स हैदराबाद के ग्लेन फिलिप्स को वो टीम में इंक्लूड करें तो शायद कहीं ना कहीं उनकी जगह पे अब्दुल समाद की जगह पे कहीं ना कहीं उनकी जगह बन सकती है। और देखिए, ये चेंज सिंगल चेंज नहीं होगा। उसके साथ आपको फिर जो स्पिनर हैं विजयकांत, उनकी जगह पे आपको फिर मयंक मरकंडे को खिलाना पड़ेगा। और देखिए, जहाँ तक राजस्थान रॉयल्स की बात है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई चेंज करेंगे। हालांकि ध्रुव जुरैल का फॉर्म उतना अच्छा भी नहीं है। पिछले मैच में भी वो रन आउट हो गए थे, उससे पहले भी एक हाफ सेंचुरी के अलावा उनके बल्ले से कुछ खास रन आए नहीं हैं। सिर्फ 139 रन वो बना पाए हैं 13 मैचेस में। और अगर आप शिमरॉन हेटमायर की भी बात करते हैं तो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट पिछले मैच में बहुत ही अनकंफर्टेबल नजर आए थे। और देखिए, जिस हिसाब से वो आउट भी हुए थे बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हुए थे। बट कंसीडरिंग कुमार संगकारा का जो टीम लीड करने का तरीका है, मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स फिर भी बैक करेगी दोनों खिलाड़ियों को और सेम 11 के साथ जाएगी। जी, जैसे कि ये क्वालिफायर है, एक बहुत बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमों के पास चांस है कि अपना फाइनल का टिकट कंफर्म करें। दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर भी होगा, ये भी एक सच बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि सनराइजर हैदराबाद थोड़ा ज्यादा प्रेशर में रहेगी, क्योंकि अपना लास्ट मैच वो हार के आए हैं। और जिस तरीके से वो खेलते हैं वो अभी तक इस प्लेऑफ्स में दिखे नहीं इस टाइप से खेलते हुए। तो आपको लगता है कि किस टीम पे प्रेशर रहने वाला है? और जैसे अगर हम राजस्थान रॉयल्स को भी लें, इससे पहले वो भी 4 मैच हारते हुए आ रहे हैं।
तो आपको लगता है कि कौन सी टीम प्रेशर में रहेगी और कौन अच्छे से प्रेशर को हैंडल करेगी? देखिए जहाँ तक प्रेशर की बात है तो ये गेम क्वालिफायर एज वेल एज एलिमिनेटर भी है। जो टीम हारेगी वही बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और जहाँ तक आपने बात प्रेशर की करी, तो देखिए सनराइजर्स हैदराबाद का बिल्कुल एक क्लियर इस आईपीएल में उसूल नज़र आ रहा है कि वो बहुत ही अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से और जब वो पहला मैच खेल भी रहे थे, जो पहला क्वालिफायर था, तो उसमें भी ऐसा वो प्रेशर में नहीं दिखे थे। लेकिन वहीं आप राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं तो पिछले मैच में भी हमने देखा कि कई सारे कैचेस भी उन्होंने छोड़े, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी प्रेशर साफ नज़र आ रहा था। और उसी तरीके से जब यशस्वी जायसवाल या फिर सैमसन भी आउट हुए तो वो भी प्रेशर में नज़र आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद प्रेशर को बेहतर मैनेज कर पाएगी रादर देन राजस्थान रॉयल्स। और एक उनके पास कह सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन फैक्टर भी उनके पास में है, जो कि जी बड़े मैच के बिल्कुल। खिलाड़ी है। जी बिल्कुल। ट्रेविस हेड की आप बात कर लें, उन्होंने जो भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। और वहीं उनके ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट्रिक कमिंस, वो भी बहुत अच्छे से प्रेशर को हैंडल करते हैं, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कि प्रेशर में जो उनका गेम जी, है वो और निखर के आता है। ये सनराइजर हैदराबाद के कारतूस पिछले मैच में फायर नहीं कर पाए थे, तो आपको लगता है इस बार कारतूस जलेंगे और कुछ छक्के चौके देखने जी के लिए बिल्कुल। मिलेंगे? जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते आए हैं, मुझे लगता है कि शुरू के 6 ओवर्स में वो मैच बना जाएंगे। इतना आसान भी नहीं होगा। जिस समय ट्रेंट बोल्ट नई बॉल से बॉलिंग करते हैं, वो एक नए फॉर्म में, एक नए रिदम में नजर आते हैं। जी बिल्कुल। और जब आप बात करते हैं ट्रेविस हेड की, तो पिछले दोनों मुकाबलों में वो डक पे आउट होकर आ रहे हैं। और जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं दो उन ट्रेविस हेड को उसी ने आउट किया है। और दोनों मेरे ख्याल दोनों दोनों ही मैचेस में बोल्ड आउट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट एज सच हम सभी जानते हैं कि प्रेशर में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और निखर के आती है। जैसे कि ये दोनों टीमें अपने लास्ट लीग मैच में जब इनका आमना सामना हुआ था, तो सनराइजर हैदराबाद ने वहां 1 रन से विजयी हासिल करी थी। और जहां लास्ट ओवर में 13 रन डिफेंड करने थे, और वहां भुवी ने वो डिफेंड करके दिए। और वहां पर बैटिंग में भी जाने माने फिनिशर रोवन पॉवेल थे, और वो इस मैच को नहीं जिता पाए थे। बट कहीं ना कहीं आरसीबी के खिलाफ उन्होंने काम करके दिखाया। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज का कितना इफेक्ट टीम पे पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, रोमन पावल एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और करंट वेस्ट इंडीज टी20 टीम के कप्तान भी हैं और वर्ल्ड कप में भी वही कप्तानी करेंगे। बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। और देखिए ये सब प्रेशर की बात होती है। जब खिलाड़ी प्रेशर में आता है तो वो उस प्रेशर को किस तरीके से डील करता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही देखने वाली बात रहेगी कि ऑल्दो मुझे लगता है कि हैदराबाद बेहतर प्रेशर से अडेप्ट कर पाएगा, लेकिन फिर भी ये तो मैच डे पे ही डिपेंड करता है कि कौन सी टीम बेहतर प्रेशर को मैनेज करेगी। और जो प्रेशर को अच्छा खेल जाएंगे वही ये मैच जीत जाएंगे मेरे हिसाब से। तो अगर हम कहीं ना कहीं हेड टू हेड की बात करें, तो दोनों टीमों ने अभी तक 19 मैच खेले हैं। वहीं सनराइजर हैदराबाद ने 10 जीते हैं और राजस्थान रॉयल्स ने 9 जीते हैं। तो दोनों टीमें बड़ी टक्कर की टीमें लग रही हैं। यहाँ पर लगता है कि प्लेऑफ्स में हमें एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल। जब आप हेड टू हेड की बात करते हैं तो दोनों ही टीमों ने ऑलमोस्ट बराबर ही मैच जीते हैं। और देखिए सभी आईपीएल प्रेमी या क्रिकेट प्रेमी यही चाहेंगे कि बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिले दोनों ही टीमों के बीच। और जो उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, वो भी यही इंडिकेट करती है कि देखिए दोनों टीमें बराबर, कहीं ना कहीं बराबर के ही मैचेस जीतते आ रही हैं। अगर हम चिपोको स्टेडियम पे दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखें, तो वहीं सनराइजर हैदराबाद ने 10 मैच में से खाली एक ही मैच जीता है, और वहीं राजस्थान रॉयल ने 9 मैचों में से 2। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि अपना रिकॉर्ड चिपोको स्टेडियम पे थोड़ा सही करें, सुधारें? जी बिल्कुल। और देखिए चेपॉक पे दोनों का रिकॉर्ड भी यही इंडिकेट करता है कि मैच तो कड़ाके का होने वाला है। किसी का भी रिकॉर्ड कोई दूसरे से बहुत अच्छा नहीं है। एक ने 10 में से एक मैच जीता है तो दूसरे ने 9 में से 2 मैचेस जीते। तो मेरे ख्याल से एक कड़ाके की टक्कर होने वाली है दोनों ही टीमों के बीच। जनरली जैसा हमने देखा है कि चेन्नई में चिपॉक स्पेशली देखा गया कि थोड़े स्पिन ट्रैक होते हैं। तो आपको लगता है कि कौन सी टीम स्पिन को ज्यादा अच्छा हैंडल कर पाएगी, और किसके पास एक अच्छा स्पिन अटैक है? जी जब आप स्पिन अटैक की बात करते हैं तो
राजस्थान रॉयल्स के स्पिन अटैक का तो कोई जवाब ही नहीं है। उनके मुकाबले का स्पिन अटैक या तो केकेआर के पास है या थोड़ा बहुत दिल्ली के पास है। देखिए रविचंद्रन अश्विन और आपके पास युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज हैं स्पिन बॉलिंग के, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा बहुत भारी है स्पिन डिपार्टमेंट में, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद का कोई सेटल्ड स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है। जब आप बात करते हैं विजयकांत की, तो उनका भी उतना अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं रहा है। और अगर आप बात करते हैं शहबाज अहमद की, तो अभी तक उनसे सिर्फ 21 ओवर की बॉलिंग कराई गई है पिछले 14 मैचेस में, तो कहीं ना कहीं टीम उन पर ट्रस्ट नहीं कर रही है स्पिन बॉलिंग कराने के लिए। तो जहां तक स्पिन बॉलिंग की बात है तो मैं यही कहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा बहुत भारी है। अगर हम बात करें स्पिन की, तो आपको कौन सी टीम लगती है कि स्पिन को बेहतर खेलते हुए नजर आती है? देखिए जब आप बात करते हैं बल्लेबाजी की, तो अगर आप राजस्थान की बैटिंग की बात करते हैं, तो सामने वाले टीम के पास उतने क्वालिटी स्पिनर्स ही नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से आराम से राजस्थान के बल्लेबाज, जो कि बीच में इंडियन बल्लेबाज का उनका कोर है, जैसे कि संजू सैमसन या रियान पराग या ध्रुव जुरैल खेलने आएंगे। और अगर आउट नहीं होते हैं पावर प्ले में, तो यशस्वी जायसवाल भी खेलते मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से स्पिनर के अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स को कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। वहीं अगर आप बात करते हैं सनराइजर्स की बैटिंग की, तो देखिए बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स के पास बहुत ही क्वालिटी स्पिनर्स हैं दोनों के दोनों, लेकिन उनके पास हैदराबाद के पास बहुत क्वालिटी बैट्समैन भी हैं। चाहे आप बात कर लें एनरिक क्लासन की बात कर लें, या फिर आप राहुल त्रिपाठी की बात कर लें, तो दोनों बहुत ही अच्छा स्पिन को खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से बैटल बहुत अच्छा होने वाला है। फिर भी स्पिन के बैटल में मैं ये कहूँगा कि राजस्थान का पलड़ा थोड़ा भारी है। और देखिए जहाँ तक गेंदबाजी की बात है, तो रवि अश्विन की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, तो शुरुआत के 9 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 2 ही विकेट निकाले थे। और एक उनका इकोनॉमी भी हायर साइड पे था, 9 की इकोनॉमी से वो रन दे रहे थे। लेकिन पिछले अगर 4 मैचेस की बात करते हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ 7 विकेट निकाले हैं, बल्कि इनका इकोनॉमी भी 7 के नीचे रहा है। 6.8 के इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करी है। तो मेरे ख्याल से राजस्थान का पलड़ा स्पिन डिपार्टमेंट में तो काफ़ी भारी है सनराइजर्स हैदराबाद से। अगर हम टॉस पे बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इस मैच में टॉस कितना मैटर करेगा? देखिए टॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इस मैच में, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर भी आ जाता है सेकंड इनिंग्स में। और अगर हम आप हिस्ट्री की बात भी करते हैं, तो पिछले 7 में से 5 मैचेस जिन्होंने पहले बॉलिंग करी है वही टीम जीती है, क्योंकि अगर ड्यू आ गया तो स्पिनर को गेंद ग्रिप करने में भी मुश्किल होती है, और जो बल्ला होता है उसमें भी गेंद अच्छे से बल्ले पे आती है और स्ट्रोक मेकिंग ईजी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से टॉस जीतकर गेंदबाजी करना एक बेहतर डिसीजन रहेगा। दूसरा मैं इसमें एक और पहलू जोड़ना चाहूंगा। अगर आप विन परसेंटेज की बात करते हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने करीब करीब बराबर ही मैच जीते हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी और बैटिंग सेकंड करते हुए भी। 50% उनका बैटिंग सेकंड करते हुए रिकॉर्ड है, विन परसेंटेज है, और 55% उनका बैटिंग फर्स्ट करते हुए विनिंग रिकॉर्ड है। वहीं अगर आप राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान का विनिंग रिकॉर्ड बहुत बहुत ही फर्क है। जब वो उन्होंने बैटिंग फर्स्ट की है, तो उनका विन परसेंटेज सिर्फ 40% का रह गया है, लेकिन जब वो सेकंड बैटिंग करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं विन परसेंटेज 77% हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी टॉस जीतेगा वो प्लेइंग कंडीशंस का फ़ायदा उठाने का सोचेगा, और वो ये चाहेगा कि वो पहले गेंदबाजी करे ताकि वो दूसरी टीम पर हावी हो सके। और आपको क्या लगता है कि दोनों टीमों के क्या क्रिटिकल इश्यूज हैं जिन्हें हैंडल करने की जरूरत है? देखिए अगर हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, तो कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल की फॉर्म में भी एक डिप आया है। वहीं ध्रुव जुरैल जैसा हम अभी बात कर रहे थे, तो उनकी फॉर्म में भी एक डिप आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं उनको मैनेज करनी पड़ेंगी। और वहीं अगर आप बात सनराइजर्स हैदराबाद की करते हैं, तो पिछले दोनों मैचेस में ट्रेविस हेड जो है बिना खाता खोले आउट हो गए हैं। और देखिए कहीं ना कहीं स्पिन बॉलिंग अटैक जो है सनराइजर्स हैदराबाद का, वो बहुत ही वीक है। और वो बैटिंग में डिपेंड करते हैं बहुत ही ज़्यादा अपने ओपनर्स पे, कि अगर ओपनर्स एक फ्लायर स्टार्ट देते हैं तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा रन बना सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे उनके ओपनर्स फ्लोप कर जाते हैं, दोनों ही ओपनर्स, तो कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बहुत स्ट्रगल करती है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है? देखिए वैसे तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ना तो मैं ना तो आप ये जान सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, और शायद कल सनराइजर्स
हैदराबाद ही मैच लेकर चला जाए। तो हम ये इस विषय में मैं हाँ, तो हम मान सकते हैं कि आपकी कल की टीम जो रहने वाले वो सनराइजर हैदराबाद होगी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कल सनराइजर्स हैदराबाद ये मैच अपने नाम कर लेगी। और वहीं मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल का पलड़ा इस मैच में भारी रहने वाला है। उसके कारण है कि लास्ट मैच वो अपना जीत के आ रहे हैं, प्लस उनका स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है एक बहुत ही अच्छा और एक मंझा हुआ है। जी और बिल्कुल, इंतज़ार रहेगा अगले मैच का। तब तक के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बियॉन्ड द बाउंड्री। जी, धन्यवाद।